दोस्तों नमस्कार। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि एक हमने स्टेटमेंट दिया था और जिसके बाद में काफ़ी चर्चा हुई। स्टेटमेंट था कि सच्चा देशभक्त वही है जिसके पास एसआईपी है। तो कई मित्रों के, कई साथियों के बहुत सारे अपने अपने पक्ष हैं। हमारा अपना ये पक्ष था। मित्रों, देशभक्त का जो परिभाषा है और परिस्थिति है उस पर डिपेंड करता है। हर परिस्थिति में देशभक्ति की परिभाषाएं बदलती रहीं। जैसे जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों की दास्ता थी, अंग्रेज़ों का राज्य था, तो जो भी लोग देश की आज़ादी में जुड़ते थे या जो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए थे, देश को आज़ाद कराने के मूवमेंट में, किसी भी गतिविधि में, किसी विचारधारा के लोग थे, वो सारे के सारे देशभक्त कहलाते थे। उसके अलावा देशभक्त कहने की परिभाषा अगर आप बड़ा करोगे तो किसान से लेकर व्यापारी तक सारे लोग देश के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो एक परिस्थितियों में मेन भूमिका होती है, तो आज़ादी के समय में उन लोगों को देशभक्त कहा जाता था कि जो लोग आज़ादी के मूवमेंट में जुड़े हुए थे, जो लोग देश को आज़ादी से मुक्त, जो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाना चाहते थे, उस मूवमेंट में जुड़े हुए थे। तो ये समय और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कौन से काल में किस तरह की परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों में किस तरह से देश का भाग्य उदय हो सकता है। आज के जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले देश की रक्षा के लिए केवल और केवल खून बहता था। जो हमारे देश के युवा थे, जो हमारे देश के नागरिक थे, वो अपनी राष्ट्र की रक्षा तभी कर पाते थे जब खून बहता था, लोग शहीद होते थे। आज परिस्थिति ये बदल गई है कि खून तो बहता ही देश की रक्षा करने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा पैसा बहता है। ये देश की रक्षा के लिए दोनों एक चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। यदि पैसा नहीं है, खाली लोग ही लोग हैं, तो भी देश की रक्षा कर पाना असंभव है। उसी तरीके से खाली नागरिक हैं या सिर्फ पैसा ही पैसा है तो भी ये संभव नहीं है कि देश की रक्षा की जा सके। अब इस तरह से देखोगे, जो विकसित राष्ट्र हैं उनके यहाँ उन्होंने क्या किया है कि वो बातें उनकी कुछ हैं, कहते कुछ हैं, लेकिन जो हिडन एजेंडा है, जो उनकी अंदर से जिन पूरा फोकस रहता है, वो सिर्फ रहता है हाउ टू अर्न मनी। देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, देश के अर्थ का जो भंडार है उसको कैसे और बढ़ाया जाए। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, अमेरिका और चाइना एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन अगर आप विश्व में उनको एक नज़रिए से देखेंगे तो सबसे बड़ा व्यापार अमेरिका और चाइना के बीच में ही है। वो सब एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध तैयारियां करते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ उनके बीच में है तो वो है व्यापार। चाहे हॉलीवुड की मूवीज़ हो, चाइना में देख लीजिए जाकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, जो भी सेक्टर है, तो एक व्यापार और पैसा एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब आज के युग में हम बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट एसआईपी क्यों है, या एसआईपी पे इतना फोकस क्यों है, एसआईपी इतना महत्वपूर्ण रोल क्यों हो गया है। उन लोगों को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के विषय में जानना होगा। उन्हें जानना होगा कि अमेरिका में इक्विटी, आम नागरिकों का निवेश कितना है। उन लोगों को जानना होगा कि दक्षिण कोरिया की पूरी अर्थव्यवस्था आज एसआईपी पे डिपेंड है। तो उन्हें जानना होगा कि जो इक्विटी का निवेश है वो निवेश किस तरीके से कार्य करता है और इक्विटी में एसआईपी का क्या रोल है। कुछ वर्ष पीछे आप जाएंगे तो देखेंगे, जब एक बार भारतीय बाज़ार में किसी कारणवश गिरावट आ जाती थी तो कई वर्ष लग जाते थे मार्केट को रिकवर होने में। उदाहरण के लिए हर्षद मेहता कांड हुआ या कारगिल वार हुआ। इस तरीके की जब घटनाएं होती थी, और ये घटनाएं आगे भी होती रहेंगी क्योंकि इन्हें रोका नहीं जा सकता है, इस तरीके की कोई न कोई घटना कभी न कभी सामने आ जाती है। जैसे अभी आप पीछे 2 साल जाओगे तो कोरोना एक बहुत बड़ा भयानक अर्थव्यवस्था के ऊपर अटैक था, लेकिन इकोनॉमी कितनी जल्दी रिकवरी करी, कितनी जल्दी बाज़ार ने रिकवर किया, उसके पीछे क्या था। क्योंकि आज एसआईपी की वैल्यू 15,000 रुपये प्रति माह पे पहुंच रही है, 15,000 करोड़ रुपए। तो प्रत्येक महीने बाज़ार का सेंटीमेंट चाहे जैसा हो, हम लोग जब निवेश पहले करते थे या आज भी करते हैं, तो जब बाज़ार मंदी के दौर में होता है तो हर कोई व्यक्ति
इन्वेस्टमेंट करने से डरता है। अब आप देख लीजिए, जिनकी एसआईपी कोरोना काल में चल रही थी, उनका ही उस काल में निवेश हुआ है। कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने उस समय में लमसम पैसे का निवेश किया हो। किसी ने एडिशनल परचेज 10,000 रुपये का भी किया हो, किसी ने 5,000 रुपये का भी निवेश किया हो। तो ऐसे समय में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि एसआईपी एक ऐसा टूल बन के उभरा है कि जो हर देश काल परिस्थिति में अर्थव्यवस्था को, शेयर बाज़ार को सपोर्ट करता है। और दूसरी बड़ी बात, इसमें कोई व्यक्ति 100 रुपये प्रति माह भी जमा करे या 200 रुपये प्रति माह जमा करे, तो वो भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की प्लानिंग के लिए, हर गरीब से गरीब आदमी, छोटा से छोटा आदमी भी इसमें निवेश कर सकता है। पहले जैसे एक निवेश का टूल हुआ करता था LIC लाइफ इंश्योरेंस, या और बहुत सारे टूल्स थे, तो उसमें क्या होता था कि हमने अगर पूरा निवेश नहीं किया, समय पे किस्त नहीं जमा की, तो एक समय पश्चात होता था कि वो पॉलिसी लैप्स हो जाती थी। इसमें कोई ऐसा नहीं, एक इंस्टॉलमेंट आपकी जमा है या 2 इंस्टॉलमेंट जमा है, जितना भी जमा है उस पर ग्रोथ आपको मिलेगी। धीरे धीरे करके आपका पैसा जुड़ जाता है। वो पैसा पहले तो आपकी एक अर्थव्यवस्था में निवेश होता है, और निवेश के साथ साथ कितना बड़ा रोल हो जाता है कि जब नेगेटिव ट्रेंड है, फंड मैनेजर रुपए की ज़रूरत है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पैसे की ज़रूरत है, तो एसआईपी ही एक ऐसा टूल है कि जो पैसा लगाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एफआईआई यानी कि जो विदेशी निवेश आता है उसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कोरोना काल में वो भी बेच के पैसा चले गए, मार्केट क्रैश हो गई, वो भी ऐसे में निवेश नहीं कर रहे। अब आज में फिर वो निवेश कर रहे हैं। तो जो उस समय सहारा दिया वो सिर्फ एसआईपी ने दिया। तो जो बुरे वक्त में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है वही सबसे सच्चा देशभक्त है। इस देशभक्ति से 2 बहुत बड़े लाभ, एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ है, आपका स्वयं अपना लाभ है। इसके साथ साथ में आप प्लानिंग करते हो कि हमारे बच्चों की एजुकेशन में या हमारे अन्य टारगेट जब बनाते हो, तो कहीं न कहीं जब पैसा बड़ा जुड़ जाता है तो वो एक आप बड़ा खर्च कर पाते हो। चाहे बच्चों की शादी में आपने प्लानिंग करके चले हो, आपने बड़ा अमाउंट बनाया है, तो वो आप तभी खर्च कर पाओगे ना जब आपके पास पैसा होगा। और जब आप बड़ा खर्च करते हो तो कहीं न कहीं आप अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बूस्ट देते हो। अब दूसरा उदाहरण देखिए कि बहुत सारी जो छोटे स्टार्टअप होते हैं, वो जब मार्केट में आते हैं उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। आम आदमी को एक अच्छे स्टार्टअप के बारे में नहीं पता है। वो किसको पता रहता है? जिसने रिसर्च की हो, जिसका अध्ययन हो, जिसका फोकस हो उस पर, वो फोकस रहता है फंड मैनेजर्स का। फंड मैनेजर अपनी निगाह रखते हैं कि कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, और वो ऐसे में नए पैसे का निवेश करते हैं। नए पैसे का निवेश उन कंपनियों में आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास रेगुलर पैसा होगा, और पैसा तभी आएगा जब आपके पास एसआईपी का फंड मैनेजर के पास पैसा आया। उस पैसे से फंड मैनेजर ने नई कंपनी जो अच्छी थी, बहुत अच्छा करने जा रही थी, उसमें निवेश किया, और इसके बाद में आप देखोगे कि धीरे धीरे वो कंपनी एक बड़ा रूप लेने लगी। और जब वो बड़ा रूप लेती है तो मित्रों बहुत बड़ा रोज़गार सृजन करती है, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा टैक्स रेवेन्यू देती है। इस तरीके की जब स्टार्टअप बड़े रूप लेते हैं, ये तभी संभव हो पाता है जब उनको पैसा फंड मैनेजर देता है, और फंड मैनेजर पैसा तभी दे पाएगा जब उसके पास कहीं न कहीं से पैसा रेगुलर आएगा। और रेगुलर पैसा अर्थव्यवस्था को, फंड मैनेजमेंट को, पूरे सिस्टम को, एसआईपी से अलावा कोई ऐसा टूल नहीं है कि इकोनॉमी को जो कि रेगुलर पैसा दे पाए। तो कितने हर्ष की बात है कि हम लोग कहाँ से चले थे और आज हमारी मंजिल 15,000 करोड़ प्रति माह की तरफ बढ़ गई है। तो जो न्यू स्टार्टअप में निवेश होता है एक तो वो, दूसरा अगर आप देखेंगे तो इस निवेश और अर्थव्यवस्था का रोल कितना महत्वपूर्ण हो गया है कि एक तरफ लेह लद्दाख में जब हमारा युद्ध चल रहा था चाइना के साथ में, हमारे कई सैनिक शहीद हुए वहाँ पे, कई सैनिक चाइना के भी वहाँ पे मरे, लेकिन उसके बाद भी हमारे चाइना का व्यापार नहीं रुका। आज की तारीख में भी हमारा पाकिस्तान के साथ में बहुत बड़ा झगड़ा है, बहुत बड़ी हमारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन व्यापार आज भी चल रहा है। आज जो पाकिस्तान ने क्रूड ऑयल ख़रीदा, वो क्रूड ऑयल इंडिया की रिफाइनरी में रिफाइंड किया गया, और फिर इसको बाद में बाया दुबई, बाया ओमान, वहाँ से होके घुमा के फिर पाकिस्तान गया।
आज जो व्यापार चल रहा है वो व्यापार डायरेक्ट हमारा पाकिस्तान के साथ नहीं चल रहा, लेकिन बाया दुबई, बाया नेपाल, बाई अदर कंट्रीज़ के माध्यम से व्यापार कहीं न कहीं चल रहा है। तो व्यापार नहीं रुकने वाला है। आज अर्थव्यवस्था या अर्थ ही मेन राष्ट्र की मेन सबसे बड़ी बाउंड्री है, सबसे बड़ी एक रक्षक है, और अर्थव्यवस्था के साथ साथ में ही हम तभी ग्रो कर पाएंगे कि जब हमें अपने मार्केट को, शेयर मार्केट को स्थिरता दिखानी होगी। और स्थिरता तभी आती है जब उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आता रहे। एक बार बाज़ार किसी कारण से, अफवाहों से चलता है, सेंटीमेंट से चलता है, बाज़ार गिर गया, और बाज़ार गिरने से आप देखोगे तो अगर बाज़ार में कोई रिकवरी नहीं है, कोई वैल्यूएशन नहीं है, तो कभी भी एफआईआई भी आपके यहाँ निवेश नहीं करेगा। दूसरा प्रश्न आता है कि जो टॉप कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर अब इंडिया में बहुत बढ़ गया है, उनमें आप उनका पोर्टफोलियो चेक करिए। उनमें देखिए कि भारतीय लोग उन कंपनियों के शेयर नहीं खरीद रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी अंशधारिता विदेशी कंपनियों की और विदेशी लोगों की बढ़ गई है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हमारा इतना एक्सपोज़र नहीं है, हमारा इक्विटी में इतनी रिसर्च नहीं है कि हमें कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए। तो आज की तारीख में अगर हमें अपनी कंपनियों की, जो कंपनियां यहाँ पे हम परचेज़ कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ व्यापार कर रही हैं, हमारी ही कंपनियाँ हैं, लेकिन उनमें जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, बहुत बड़ी बैंकें बन गई, स्टेट बैंक है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जो भी है, लेकिन उनमें देखिए धीरे धीरे विदेशी लोगों ने उसमें कितना बड़ा अपना हिस्सा, शेयर होल्डर धीरे धीरे से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या होगा कि वो कंपनियां खूब व्यापार करेंगी, खूब पैसा कमाएंगी, और उससे भारत के लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर यदि आप उसमें निवेश करते हैं तो आप स्टॉक खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपको इतना नॉलेज नहीं है। तो कम से कम आप एसआईपी चला के उस शेयर में से अपना हिस्सा तो ले सकते हैं, या उसमें से कुछ प्रॉफिट आप इस तरीके से बना सकते हो। तो दो लाभ होंगे, एक तो आपका एसआईपी से आपका लाभ होगा, राष्ट्र का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा, और भारतीय अर्थव्यवस्था की रक्षा होगी, बाज़ार में एक स्थिरता आएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज की जो वर्तमान परिदृश्य है, उसमें जिसके पास एसआईपी है वही सच्चा देशभक्त है। आप लोग ग्रीन इंडिया वन के साथ में जुड़े, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।